भाई गोविंद भगत का एक खास चित्र प्रस्तुत कीजिए। गोरे चट्टे आदमी थे। भाई गोविंद भगत जो है मधुर करके गोरे चट्टे आदमी थे। इसकी आयु 60 वर्ष से ऊपर थी। इसकी आयु जो 60 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। इसके कारण इनके तो नहीं रखते थे। लंबी चट्टी का गुटगुटा तो नहीं रखते थे, लेकिन इनके सफ़ेद बाल को से हमेशा सही जगमगाते रहते थे। इसके सफ़ेद बाल से इसके सही जो है हमेशा जगमगाते रहते थे। कपड़े पहनते थे तब वे अपने गले में एक बनटोड़ बाल थे। इनके बाल थे लंबी चिट्टी करते थे तथा वे औरत की तरह मजेंद्र। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 8, जो कि बाय गोविंद भगत है। राम वृक्ष बोना पुरी, उसका मतलब लेखक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है तो देखते हैं। राम वृक्ष बोना पुरी, राम वृक्ष बोना पुरी, इसका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोनापुरी गांव में सन 1889 में हुआ था। यानी कि इसका ये जो है राम वृक्ष बोनापुरी, इसका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। और कितना ईस्वी में हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण आरंभ वर्ष आभो कठिनाई और संघर्ष में बिताया। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गया। कई बार जेल भी गया। इसके मृत्यु सन 1978 में हुई, 68 में हुई। ये क्वेश्चन आप को ये बहुत आसान है। जन्म और मृत्यु, उसका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। और जब मृत्यु कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। तो ये सब दोनों एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन कीजिएगा। अब देखते हैं पाठ का सारांश। पाठ का सारांश क्या था पढ़ते हैं। बाय गोविंद भगत राम वृक्ष बोनापुरी का जन्म प्रदेश में एक चित्र है। इनमें लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि कोई व्यक्ति मानवीय गुणों के आधार पर समस्या हो सकता है। इस पाठ में लेखक ने बाय गोविंद भगत का चित्रण किया है। बाय गोविंद भगत मुझे कद के गोए चिट्टे आदमी थे। यानी कि बाय गोविंद भगत जो थे वो गोए चिट्टे आदमी थे, जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर थी। बाय गोविंद का भगत का आयु कितना थी? 60 वर्ष से ऊपर थी। वह कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। वे जो कपड़े हैं बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक अंगूठी और सिर में पगड़ी यंत्र की कोसी कनफिट टोपी और जाड़ों में एक काई कमरी ऊपर से ओढ़ लेते थे। ठंडे में वे क्या पहनते थे? कमर एक जो है वो अपने सही पर ही ओढ़ लेते थे। बाय गोविंद भगत साधु नहीं थे। बाय गोविंद भगत जो साधु नहीं थे, बल्कि वह तो गेही थे। इनका एक बेटा और एक पशुपुत्र हुआ था। यदु वह साधु नहीं थे, लेकिन वे साधुओं जैसे जीवन व्यतीत करते थे। समय के बड़े पक्के थे। कवि को साहेब मानते थे। इन्होंने के गीतों थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और कभी से भी कभी पूरे बिना इनकी किसी चीज़ को छूते नहीं थे। इनके खेत से जो कुछ पैदा होते इसे जाकर भाईपिंड मंडी में जमा कर देते और वहाँ से प्रदान के रूप में भी मिलता। इसे अपनी घर का गुजार बसर करते थे। यानी कि इसका सारांश हम लोग पढ़िए और थोड़ा सारांश है वो पढ़ भी लेते हैं थोड़ा और। अपर की सिंचाई में जब समूचुत गांव धान की रोपाई के ये खेत में होता था। यानी कि जब गांव में धान की रोपाई होता था तब बाय गोविंद भगत संगीत गाते थे। तब जो बाय गोविंद भगत क्या गाते थे? संगीत गाते थे। इनके संगीत से बच्चे खेलते हुए झूमते उठते मेड़ पर खड़ी औरत में को घूट कांबड़ी उड़ते थे। यानी कि औरत जो थे वो बहुत गुस्सा हो जाते थे। वे गुनगुनाते थे। वो ये जो है बाय गोविंद भगत क्या करते? गुनगुनाते थे। बाय गोविंद भगत की परिभाषा शुरू हो जाती थी। बाय गोविंद भगत की जो परिभाषा है वो शुरू हो जाती थी।
जो फागुन तक चलती थी, जो क्या थी फागुन तक चलती थी, वे सुबह सेवा उठकर दो मील दूर नदी स्नान को जाते थे। वे जो है सुबह उठकर 2 मील दूर नदी में स्नान करने की जाती थे। भाई गोविंद भगत की संगीत साधना का चमक उष्मा इस दिन देखने का में जब इसका इसका इकलौता बेटा मर गया, यानी कि भाई गोविंद भगत का जो था इकलौता बेटा वो मर गया। तब इन्होंने शौक मानने की बजाय उत्साह मना और कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा है। यानी कि वो जब उसका बेटा मर गया तो भाई गोविंद भगत कहता वो बोला कि वो दुखी नहीं हुआ, बल्कि वो बोला कि आत्मा का जो है परमात्मा से मुलाकात हो गया। यह तो एक शुभ घड़ी है, यह जो है एक शुभ घड़ी है। इन्होंने पतोह से ही वो अपने बेटे को आग देवाई और इसके बाद पतोह को इसके भाई को बेकू इसके साथ भेज दिया। यानी कि जो उसका पतोह था उसने अपने पति को आग दिया और उसके जो बड़े बेटे था उसके पास जो है उसको भेज दिया अपने पतोह को। भाई गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान को जाए करते थे। भाई गोविंद जो भगत है और हर वर्ष गंगा स्नान के जाया करते थे कि 30 कोस पर थे। जो गंगा स्नान है, गंगा जी वो 30 कोस पर थे। वह घर से ही खाकर चलते हुए फिर घर पर ही लौट कर खाते थे। यानी कि रास्ता में वो भाई गोविंद भगत कुछ नहीं खाते थे, घर से ही खाकर निकलते थे और जब स्नान करके आते थे फिर घर में ही खाते थे। स्नान पर खजड़ी बजड़ी गाते हुए प्यार गाते पानी पी थे। किंतु इस बार जब वह गंगा स्नान करके लौटे तो इनकी तबीयत खराब हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। आखिर संध्या जब इन्होंने गया तो इनकी आवाज़ बिखरी हो गई थी। यानी कि जब उसकी गंगा स्नान करके आया भाई गोविंद भगत तब उसका इस बार क्या था, तबीयत खराब हो गया था। आखिर संध्या में आवाज़ इसकी बिखरी हो गई थी और सुबह आते आते इनके गीत सुनाई नहीं दे रहे थे। और सुबह आते थे जो उसका गीत है सुनाई नहीं दे रहे थे। वह इस संसार को छोड़कर चले। यानी कि भाई गोविंद जो भगत है और किस प्रकार में ये भी आप लोग को समझ में आ गया किस प्रकार में गंगा स्नान के गए थे। वहाँ से आते आते उसको जो है तब उसका तबीयत खराब हो गया, उसके साथ ही रात में उसका आवाज़ बंद हो गया। सुबह पता चला कि भाई गोविंद भगत अब नहीं है, वह स्वर्ग सिधाए गए। अब देखते हैं हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि भाई गोविंद भगत का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले बोनेपुर गांव में और सन 1889 में हुआ था। यहाँ एक क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन हो गया कि 10वीं के बाद इन्होंने सन 1920 में राष्ट्रीय निर्धन आंदोलन कौन सा आंदोलन में भाग लिया था। तो राष्ट्रीय निर्धन आंदोलन में। और फिर एक क्वेश्चन होना इसकी आत्मा सन 1948 यानी कि इसका मृत्यु कब हुआ था। तो देखेंगे सन 1968 में इसका मृत्यु हो गया था। और फिर यहाँ से इसकी जो मतलब गंगा स्नान के गया था उसके बाद इसके जीवन में क्या हुआ। तो उसके जीवन में क्या हुआ, इसका मृत्यु हो गया। तो इसके साथ आप एक क्वेश्चन और उसका जो बेटा था वो मरने के बाद उसको आग कौन दिया था। आग कौन दिया था, पतोह दिया था। पतोह कहाँ उसके मरने के बाद चाहिए गया, बड़े बेटे के पास चाहिए गया। तो आज के इतना ही आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे।